Hello students, welcome to my live class. I am Roshan Kumar from Integrated Mathematics classes for 11th 12th JEE Mains Advanced NDA Air Force. डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स, जिसे हिंदी भाषा में सारणिक कहा जाता है, जिसमें हम लोग का वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक होगा एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज द वन ऑफ द बेस्ट concept and question for target your board examination and also for JEE Mains Advanced and also for NDA Air Force. ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट वे में इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्टिव करेंगे यहाँ पर. तो आइए चलते हैं यहाँ पर एक्टिव करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट वे बाय द रोशन सर इन कॉन्सेप्ट दुनिया इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस. ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर. आज का जो टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, चलते हैं हम लोग. एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है यहाँ पर, तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट. द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए. ठीक है, द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए मीन्स क्या हुआ यहाँ पर, दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो हम लोग करेंगे इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ ए. उसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए. एंड इसके एडजॉइंट को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका है इज डिनोटेड बाय एडीजे ए. एडजॉइंट को देख लीजिए ADJOINT. तो इसका फर्स्ट 3 लेटर ले लेंगे, जो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा उसे वहां पर रख लेंगे. अगर बी रहेगा, बी का अगर हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर ADJB. ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर एक बार फिर से पूरा कंप्लीटली डिफिनेशन को समझने की ओर. द ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, द ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि दिए गए एलिमेंट्स के मतलब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के दिए गए एलिमेंट्स के प्रत्येक एलिमेंट का जब हम कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स प्राप्त करते हैं तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब हम लोग करते हैं तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स. दैट मीन्स एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे. जैसे ADJA निकालना है यहाँ पर, तो मान लिया जाए हम लोग लिखते हैं जनरल अवयव एलिमेंट के फॉर्म में AIJ. तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे उसका कोफैक्टर लिखना है यहाँ पर, तो जनरल फॉर्म में क्या होगा CIJ. तो CIJ से जो मैट्रिक्स बना उसका ट्रांसपोज. ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो के एलिमेंट को कॉलम में बदलना. ठीक है, पंक्ति के अवयव को रो के एलिमेंट को कॉलम में बदल देना. ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल देना. तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट वाला हम लोग का रो को इंडिकेट करता है और नेक्स्ट वाला कॉलम को. तो आई बन जाएगा जे और जे बन जाएगा आई. मतलब क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज करने के बाद हम लोग बोलेंगे इस कॉन्सेप्ट को तो CJI. ठीक है, और डिटेल में इसको समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं. इससे पहले अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई द YouTube चैनल्स कॉन्सेप्ट. ठीक है, कॉन्सेंट्रेट वन ऑफ द बेस्ट वे. ध्यान से नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल पे एंट्री करते हैं, पूरा ओपन एग्जाम्पल. कॉन्सेंट्रेट ध्यान से. एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स. देखिए अगर हम लोग का दिया हुआ है जैसे A बराबर, मान लिया हमने क्या दिया हुआ है यहाँ पर A इक्वल टू, अगर हम लोग का दिया हुआ है A11 A12 A13 A21 A22 A23. ठीक है, यहाँ पर A31 A32 A33. देन इसका हमें एडजॉइंट निकालना है. तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर्स लिखा जाए और जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसे ट्रांसपोज कर लीजिए. ठीक है, तो आइए ध्यान से. एडजॉइंट ऑफ ए हम लोगों ने लिखा C11. A11 का कोफैक्टर क्या होगा C11, A12 का C12, A13 का C13, A21 का C21, A22 का C22, A23 का C23, A31 का C31, A32 का C33, A33 का C33. ठीक है, पूरे का होल ट्रांसपोज. ठीक है, इक्वल टू. अब इसी तरह से इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए. रो के एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में, मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में. ठीक है, सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम में. तो इस तरह से करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो ट्रांसपोज के बराबर होता है. ठीक है, तो यह ट्रांसपोज को हटाना है तो ये ऑपरेशन कर लीजिए, और जैसे ही ऑपरेशन कर लेते हैं तो यह ट्रांसपोज का साइन हट जाता है. ठीक है, तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट.
C11 यहाँ पर हमने लिख लिया, C12 मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट को C12 C13 कॉलम में, नेक्स्ट रो के एलिमेंट को C21 मैच कर दे रहे हैं C22 C23, ठीक है। अगेन C31 C32 C33, ठीक है। तो इस तरह से आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का यह फंडा है, कॉन्सेप्ट है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे और पहुंचेंगे अपने एडजॉइंट तक, ठीक है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे, आगे हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशंस 1 to 4, ठीक है, बेस्ड ऑन एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। तो वन ऑफ द बेस्ट वे में बने रहिए इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस के लाइव क्लास में, और समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर वाई टाइप करें फॉर मोर रिस्पॉन्स, एंड आल्सो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, एंड आल्सो सब्सक्राइब प्लीज। आइए चलते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे, कॉन्सेंट्रेट एक्सरसाइज 4.5 एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4, हमें निकालना है यहाँ पर, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। इस क्वेश्चंस में हमें निकालने यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान बनाएंगे, हमें निकालना है यहाँ पर एडजॉइंट। क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स? एडजॉइंट निकालना है यहाँ पर। तो कैसे हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, यानी कि अवयव का सखंडज कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, एडजॉइंट को हिंदी भाषा में सखंडज कहते हैं और इंग्लिश भाषा में एडजॉइंट कहते हैं। तो आइए एडजॉइंट के बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रत्येक एलिमेंट का हमें एडजॉइंट निकालना होगा, प्रत्येक एलिमेंट का हमें निकालना होगा कोफैक्टर, ठीक है। जैसे a बराबर, जैसे हम लोग का यह मैट्रिक्स नहीं माना हुआ है तो पहले मान लें a इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। अब प्रत्येक एलिमेंट का जैसे a11 कहने का अर्थ क्या हुआ, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, फर्स्ट ये पहला वाला साइन जो है 1 1 मतलब पहला बताता है रो पंक्ति और दूसरा बताता है यहाँ पर कॉलम यानी कि स्तंभ, ठीक है। डिटेल में थोड़ा सा जान लीजिए, यहाँ पर हम लोग जानेंगे यहाँ पर ध्यान से a11, ठीक है। तो a11 यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा ध्यान बनाएंगे, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। a11 निकालना है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 1 और 1 को जोड़ देना है, ठीक है। 1 और 1 को जोड़ने के बाद अगर हम लोग का इवन नंबर आता है तो उस एलिमेंट के आगे पहले दे देना है प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 2 ऑर्डर का है या 3 ऑर्डर का, सबके लिए सेम कंडीशन, इसके रो इसके कॉलम को हटा दीजिए, जो एलिमेंट बच रहा है अगर 1 ऑर्डर का है तो डायरेक्टली 4 बोल दीजिए, और 2 ऑर्डर का होगा तो आगे समझाएंगे। कॉन्सेंट्रेट, तो यहाँ पर फिलहाल 1 ऑर्डर का है, इसके रो इसके कॉलम को हटाइए, 1 एलिमेंट बच रहा है तो बस उसी के बराबर और उसका साइन, तो साइन यहाँ पर +4 था तो यहाँ पर 4 बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम लोग आएंगे a12 मतलब फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट यानी 2 का अगर हम लोग कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1 2 इसको बोलते हैं फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, तो 1 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे, अगर ऑड आता है मतलब विषम संख्या आता है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस, इवन रहेगा प्लस ऑड रहेगा तो माइनस, तो a12 इक्वल टू हो जाएगा -3, माइनस और अगला हो जाएगा 3, ठीक है। कोई दिक्कत? आइए चलते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे, कॉन्सेंट्रेट। 3 कैसे हुआ, तो इसके रो इसके कॉलम को हटा दिया, बचा के यहाँ पर 3, तो इस तरह से बोलेंगे -3, ठीक है। अब आइए चलते हैं यहाँ पर, अब इस 3 के बारे में हमें चर्चा करना है यहाँ पर, तो ये कौन सा कैसे लिखेंगे यहाँ पर, इसका नाम क्या होगा, नेमिंग बताइए फटाफट, मैंने पिछले क्लास में बता रखा है। कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पर हमने देखा कि यह कौन सा रो है, सेकेंड 2, और कौन सा कॉलम है 1, तो a21 इसका नाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे a21, ठीक है, a21, तो इसके रो इसके कॉलम को हटाइए, बचा 2। अब ये माइनस कैसे आया, तो 2 और 1 को जोड़ दीजिए, 2 और 1 को जोड़िएगा तो ऑड आ रहा है, ऑड आ रहा है तो इसलिए हम लोग बोलेंगे माइनस, इवन तो प्लस, ऑड तो माइनस, ठीक है। ध्यान रखना है हमेशा के लिए पूरे एडजॉइंट में, कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब इसका नाम क्या पड़ेगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएं, लाइव क्लास है तो थोड़ा सा एक्टिव रहें और फटाफट बताएं कि 4 का नेमिंग क्या होगा, किस नाम से पुकारेंगे। जैसे a11 पुकारे उसी तरह से 4 को किस नाम से पुकारेंगे, फटाफट। 4 के लिए अगर हमें सखंड निकालना है तो किस नाम से पुकारेंगे, नेमिंग करिए। चलिए ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर, हम भी नेमिंग कर देते हैं। देखिए समझाते हुए, कॉन्सेंट्रेट, सेकेंड रो है, पहले रो को RCM, मैट्रिक्स की दुनिया में RCM का कॉन्सेप्ट, पहले रो देन कॉलम, मैट्रिक्स की दुनिया, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे पहले रो, कौन सा रो है, सेकेंड, और कॉलम भी 1 2, कौन सा कॉलम है, सेकेंड, तो 8 2 2, इसलिए यह क्या हो गया, ध्यान से 2 और 2 हम लोग का होता है 4, 4 है तो इवन है, और इवन है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर प्लस हो गया, अब क्या लिखेंगे 4 के लिए, इसके रो इसके कॉलम को हटाएंगे, बना कितना 1। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझते रहे, 4 क्वेश्चन लगातार इस टाइप से बताए जाएंगे। फुल एक्टिव कॉन्सेंट्रेट। अब हमें एडजॉइंट निकालना है डियर स्टूडेंट्स। तो एडजॉइंट का परिभाषा क्या था, ध्यान से यहाँ पर डिटेल में किया जा रहा है, आगे लिखेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने बताया यहाँ पर कि A11 उसके संगत सखंड को, 1 का है तो कौन है, A11 था, 2 का है तो इसका A12 कहलाएगा, 3 का है तो A23 कहलाएगा, 4 का है तो A22 कहलाएगा। ठीक है, और इसका ट्रांसपोज। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक के अवयव को रखेंगे। तो यहाँ पर A11 का कहानी जो है वो 4 है। ठीक है, A12 का जो कहानी है वो -3 है, A21 का कहानी कितना है यहाँ पर -2 है, और A22 का कहानी कितना है यहाँ पर 1, और इसका ट्रांसपोज करने का सेंस क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएं और फटाफट बतलाएं। इसके रो के एलिमेंट को कॉलम में बदल दीजिए, मीन्स मैं भी ओपन करता हूं कॉन्सेंट्रेट साथ साथ में। 4 यह हो गया -3, यह 4 यह हो गया -3, यहां से हो जाएगा -2 एंड 1। इसके ये रो मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा। तो 4 -3 इस तरह से फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, -2 1 को सेकेंड कॉलम में, और इस तरह से जब हम ट्रांसपोज कर लेते हैं तो यह हम लोग का एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए कहलाएगा। ठीक है, स्टेप क्या है, थोड़ा सा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। अब मैं इसका स्टेप देने जा रहा हूं, जब भी हमें एडजॉइंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दिए गए मैट्रिक्स को अगर दिया हुआ है तो यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, ठीक है, और नहीं दिया हुआ है तो उसे ए मान लें। अब क्या करेंगे, यहां पर प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालेंगे, यहां पर एडजॉइंट, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेंगे, यानी कि सहखंड निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर A11 सहखंड निकालने में जब हम लोग A11 जैसे इस तरह से 1 और 1 है, जोड़ने में अगर हम लोग का इवन आएगा तो हम लोग प्लस भरेंगे, ऑड आएगा तो माइनस। ठीक है, ऑड आएगा तो माइनस, इवन रहेगा तो प्लस। इसके बाद जिस एलिमेंट का हम लोग बात कर रहे हैं उसके रो उसके कॉलम को हटाएंगे, एक डिटर्मिनेंट्स बनेगा, उस डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो उस सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा उस साइन के साथ और उस वैल्यू को रखकर लिख देंगे वहां पर। ठीक है, तो इस तरह से प्रत्येक एलिमेंट का आपका एडजॉइंट, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकल जाएगा। अब एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा, लगातार जिस एलिमेंट का जहां निकालें उस एलिमेंट का कोफैक्टर को रखकर उसका ट्रांसपोज कर दें। तो जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे तो जो प्राप्त होगा वो दिए गए मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप को ध्यान रखेंगे, प्रत्येक क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए चलते हम लोग इसके सेकंड नंबर क्वेश्चंस पर। वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेंट्रेट। टॉपिक चल रहा है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.5। वन ऑफ द बेस्ट वे, बने रहें ध्यान से। अब आ रहा है हम लोग का सेकेंड ऑर्डर का एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स निकालना। ध्यान से एक एक स्टेप बढ़ता हुआ कॉन्सेंट्रेट। सेम एज सबसे पहले हम लोग का यहाँ पर नहीं माना हुआ, यहाँ पर तो हम लोग पहले लेट कर लेंगे, मान लेंगे a इक्वल टू 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट का कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, जैसे A11 मतलब फर्स्ट एलिमेंट 1 के लिए हुआ। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 1 और 1 क्या हुआ, इवन, तो यहाँ पर प्लस प्लस लिखने का कोई जरूरत नहीं है, माइनस रहेगा, एकदम जरूर इंडिकेट करिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने बताया था कि जिसका निकालना है तो पहले साइन देखिए, साइन कैसे मिलेगा, इवन ऑड से। ठीक है, उसके बाद उसके रो उसके कॉलम को हटा दीजिए, हटाने के बाद एक डिटर्मिनेंट्स मिलेगा, उसे लिख लीजिए, एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, और उसको सॉल्व करिए। तो यहाँ से हो गया 3 - 5, 3 - 0, 5 × 0 कितना हो गया, 3 - 0 दैट्स योर 3। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आइए इसी तरह से -1 का अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो -1 का निकालना है यहाँ पर, तो -1 के साइन पर हमें नहीं ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है कि A12 है तो 1 और 2 जोड़ने पर कैसा होगा। ठीक है, तो 1 और 2 को जोड़ने पर हम लोग का ऑड आ रहा है, ऑड आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, माइनस। ठीक है, अब -1 यानी कि A12 फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट का निकल रहा है बात, पहला पंक्ति के दूसरे एलिमेंट का बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके रो इसके कॉलम को हटा दें
जो एलिमेंट बना उसका डिटर्मिनेंट 2 5 माइनस 2 1 2 5 माइनस 2 1। ठीक है, ध्यान पूर्वक एकदम 110% के लिए। BBI 4 बोर्ड एग्जामिनेशन, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, 2 और 10 मिलकर 12 हो जाएगा और आगे माइनस था इसलिए माइनस ऑफ 12। इसी प्रकार से अब हम लोग लिखेंगे, अगला जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, A13 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, मतलब 2 के लिए बात हो रहा है। तो A13 1 और 3 जोड़कर देखिए क्या हुआ, ऑड या इवन, इवन हुआ तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर 2 का बात कर रहे हैं तो इसके रो इसके कॉलम को हटा दें, यहाँ पर हो जाएगा 2 3 माइनस 2 0, देख लीजिए है ना। अब इसका 2 ऑर्डर का है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस माइनस मतलब माइनस 6 हो गया और बीच में माइनस 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 प्लस 6, 0 प्लस 6 क्या हो गया 6। ठीक है, समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कृपया करके Y टाइप करें फॉर बेस्ट रिस्पॉन्स एंड उसके अकॉर्डिंग मैं आगे का स्टेप लेता रहूंगा। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, सभी लोग फुल एक्टिव कॉन्सेंट्रेट। आइए चलते हैं यहाँ पर, सबसे पहले अब हम लोग आते हैं यहाँ पर सेकेंड रो। ठीक है, ध्यान से बने रहे इसी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर, एकदम इजी लगेगा। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम यानी कि दूसरा का पहला एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं, दूसरे रो का दूसरे पंक्ति का पहला एलिमेंट। A21 कहने का मतलब 2 और 1 को जोड़ दीजिए, क्या आया प्लस की माइनस, 2 और 1 हम लोग का होगा 3 इसलिए माइनस होगा, मैंने लिख लिया। अब 2 के बारे में हम लोग को देखना है यहाँ पर, तो इसके रो इसके कॉलम को हटाइए, एलिमेंट्स को देखिए -1 2 0 1 आया। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो हम लोग बोलेंगे माइनस पहले से था, यहाँ से -1 -0। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस ऑफ 1। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अगेन, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे A22। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट, चलते हैं हम लोग A22 की ओर। A22 में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मतलब सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट के बारे में, तो 2 और 2 जोड़कर 4 हुआ इसलिए इवन हुआ तो इसलिए हम लोग बोलेंगे प्लस। ठीक है, अब एलिमेंट ये कैसे आया इसको समझना है तो कॉन्सेंट्रेट, इसके रो इसके कॉलम को हटाइए, 1 2 -2 1 देख लीजिए। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल देन सेकेंड रे, मतलब पहले मुख्य विकर्ण देन द्वितीयक विकर्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस माइनस कितना यहाँ पर +4 इक्वल टू 5। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेंट्रेट, A23 दूसरे रो का तीसरा, ठीक है दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट, तो A23 निकालेंगे यहाँ पर तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट। तो A23 का अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर मतलब दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट, तो 2 और 3 5 होता है इसलिए माइनस हो जाएगा। 5 के बारे में अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो इसके रो इसके कॉलम को हटाइए, 1 -1 -2 0। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो हो जाएगा 0 -2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ पर क्या कॉन्सेंट्रेट, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, तो यह हो गया हम लोग का कितना के बराबर 2 के बराबर। क्लियर है, आइए चलते हैं यहाँ पर ध्यान से वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेंट्रेट। अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर थर्ड रो की ओर और फर्स्ट एलिमेंट, तो A31 लिखाएगा, थर्ड का फर्स्ट। 3 और 1 हम लोग का क्या होता है जल्दी बताइए, 3 और 1 इवन या ऑड, इवन तो होगा प्लस। ठीक है, कैसे लिखेंगे -1 2 3 5 -1 2 3 5। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग का जो बनेगा वो बनेगा -5, ध्यान से -5 माइनस ऑफ 6। ठीक है, तो क्या हो गया -11। नेक्स्ट इसी तरह से इसको लिखेंगे, इस वाले 0 के बारे में चर्चा करेंगे तो यह हो जाएगा थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट है, तो A32। तो A32 यानी कि हम लोग का हुआ क्या ऑड इसलिए माइनस। अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेट, तो 0 के लिए बात कर रहे हैं तो 1 2 और इधर से बचा 2 5 क्योंकि इसके रो इसके कॉलम को हटाना है, तो 1 2 2 5 मैच कर ले। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस हो जाएगा 5 माइनस ऑफ 4, यहाँ पर हो गया माइनस ऑफ 1। ठीक है, यहाँ 1 निकला और माइनस बाहर है। चलते हैं A33 के बारे में अगेन हम लोग वॉच करेंगे कॉन्सेंट्रेट, लास्ट एलिमेंट कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसके रो ध्यान से इसके रो इसके कॉलम को हटाएंगे, 1 -1 2 3 मिल गया और 3 3 6 होता है इसलिए हम लोग आगे लिखेंगे प्लस। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो यह हो जाएगा 3 -+ +2। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग का बात बना कितना, यहाँ पर 3 + 2 = 5। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेंट्रेट। अब हम लोग को निकालना है डियर स्टूडेंट्स एडजॉइंट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने बताया कि आपको लगातार दिए गए एलिमेंट्स की जगह पर उसके सखंड यानी कि इसके कोफैक्टर को लिख लेना है। तो क्या हो जाएगा 3 - 12 6। ठीक है, अगला क्या हो गया, फिर 3 एलिमेंट्स को लिखिए, सेकेंड रो के एलिमेंट का कोफैक्टर लिखिए 1 5 2 1 5 2। फिर क्या करिए, यहाँ पर तीसरी रो का 3 3 3 लग गया तो तीसरी रो में चल जाना है, तो -11 -1 5। ठीक है, पूरे का ट्रांसपोज करने का मतलब है इसके रो के एलिमेंट को कॉलम में ले लीजिए, यानी कि 3 - 12 6। अगला हो जाएगा 1 5 2। अगला हो जाएगा -11 -1 5। ठीक है, तो इस तरह से आपका एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स निकल आया बाहर। ठीक है, तो इस तरह से 3 ऑर्डर का हम लोगों ने जान लिया, 2 ऑर्डर का भी आप लोगों ने जाना। ठीक है, तो आइए ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। अब हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उससे पहले अगर समझ में आया तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड आल्सो सब्सक्राइब करें जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट वे में बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस की लाइव क्लास में। ठीक है, दैट्स ऑल। आइए चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ध्यान से 3 टाइप का क्वेश्चन VBI है फॉर बोर्ड मॉडल। कॉन्सेंट्रेट, एडजॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन प्रूफ करना है हमें। A into adjoint of A = adjoint of A into A = determinants of A into IN। ठीक है, यह हम लोग का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स का। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, ध्यान से, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट से गुणा करेंगे या एडजॉइंट मैट्रिक्स में उस स्क्वायर मैट्रिक्स से गुणा करेंगे, तो बस अब गुणा करने का कोई जरूरत नहीं। यह कॉन्सेप्ट बता रहा है कि बस उसका डिटरमिनेंट निकालिए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि यह तीनों आपस में बराबर होंगे, यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस IIT लेवल एनडीए एयरफोर्स लेवल का बात होगा उसमें। ठीक है, आज हम लोग का एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों ने जाना, अब उस पर हम लोग का क्वेश्चन बेस्ड चल रहा है। ठीक है, ध्यान से टेकअप करें, वन ऑफ द बेस्ट वे। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इस मैट्रिक्स का यूज करते हुए इस कॉन्सेप्ट का वेरिफिकेशन करना है, मतलब A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A और डिटरमिनेंट्स ऑफ A इंटू IN बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले इसमें जो जो जरूरत है उसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, यानी कि दिए गए मैट्रिक्स का हम लोग पहले क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। डिटरमिनेंट्स जरूरत है, तो डिटरमिनेंट्स के लिए हम लोग पहले दिए गए मैट्रिक्स को इस तरह से लिखेंगे, जो डिटरमिनेंट्स का फॉर्म होगा 2 3 -4 -6। ठीक है, इसके बाद डिटरमिनेंट्स को सोल्व करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो हो जाएगा -12 -12 ठीक है, तो -12 + 12 वैल्यू कितना हो गया 0। कोई दिक्कत, क्लियर है। अब आइए हम लोग का डिटरमिनेंट्स ऑफ A मिल गया, अब हमें जरूरत पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ A। तो आइए एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालना होगा, कोफैक्टर। आइए चलते हैं यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर, मतलब ध्यान से, उससे भी पहले थोड़ा सा एक सोल्व कर लिया जाए। ये थर्ड टर्म को सोल्व होने लायक है, जो जरूरत है वो हमें मिल चुका है, थर्ड टर्म को सोल्व कर लिया जाए। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I2 है, तो डिटरमिनेंट ऑफ A का जो वैल्यू है वो कितना के बराबर है 0। I2 का मतलब इकाई अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। ठीक है, अब इसमें हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0। ठीक है, यानी कि यह 0 मैट्रिक्स के बराबर होगा। क्लियर है, 0 के बराबर नहीं, 0 मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, अब आइए चलते हैं यहाँ पर, ये भी टर्म दोनों 0 मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। तो आइए चेक किया जाए, वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेंट्रेट। अब आगे बढ़ने के लिए हमको जरूरत है एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए जरूरत है प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर। ध्यान से, तो A11 का निकालना है, तो पहले 1 1, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर प्लस लिख लेंगे। अब A11 का -6 आया, ये कैसे जी, देखा जाए। ध्यान से, यहाँ पर इसके रो इसके कॉलम को हटाएंगे, तो हम लोग का एलिमेंट है -6, एक एलिमेंट का है, तो बस सामने वाला लिख लीजिए और उसके साइन से गुणा कर दीजिए, तो प्लस इंटू -6 यानी कि -6। अब आइए 3 का अगर हमें बात करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके रो इसके कॉलम को हटाइए -4, और क्या होता है इसको क्या बोलेंगे A12, तो 1 2, तो क्या होता है माइनस साइन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4,
क्लियर है। अब आइए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, इसका साइन अगर हमें देखना है तो यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, टू ऑर्डर का साइन स्कीम लिखवाया गया था, प्लस माइनस माइनस प्लस नहीं लिखवाया गया तो याद करिए प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, फटाफट करने के लिए। तो 1 2 यहाँ पर 2 का बोल रहे हैं तो -6, 3 का बोल रहे हैं तो माइनस साइन होता है और -4 से गुणा करना है तो माइनस माइनस प्लस, -4 का बात कर रहे हैं तो सामने वाला बोलना है यानी कि 3 बोलना है, और 3 के लिए साइन क्या है इसका माइनस है तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर -6 का बात करना है यहाँ पर, तो यहाँ से इसके रो इसके कॉलम को हटाइए, हटाने के बाद बना 2 और इसका साइन क्या होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस होता है तो प्लस से गुणा करेंगे 2 में तो क्या हो जाएगा 2, कोई दिक्कत, क्लियर है। आप ऐसे भी अपना जैसे जाना है बचपन के तरीका से जाना है, मतलब सिंपली जाना है तो आप जाइए 2 और 2 क्या होता है 4, 4 है तो इवन है, इवन है तो क्या होगा प्लस, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, होगा तो बोल लेना है। चलिए आइए चलते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेंट्रेट। अब हम लोग डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट होने जा रहे हैं यहाँ पर अपने एडजॉइंट पर, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, लगातार एलिमेंट को -6, देखिए 1 1 जो लिखा हुआ है पहले पंक्ति में, जहां 2 स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग 2 है तो वहां पर उसके दूसरे पंक्ति में लगातार रखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है -6 4 फर्स्ट रो में, 2 1 2 2 तो -3 2 रख दिए, पूरे का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करेंगे तो पंक्ति बन जाएगा कॉलम, ठीक है, रो बन जाएगा कॉलम, तो क्या हो गया -6 4, अगेन हो जाएगा -3 2, कोई दिक्कत, क्लियर है। आइए चलते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेंट्रेट। तो इस तरह से हम लोग का बना एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब हम लोग ले लेते हैं सेकेंड टर्म एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए मिल चुका है -6 -3 4 2 लिख लिया। अब ए जो है वो कितना के बराबर है, तो ये रहा 2 3 -4 -6, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने का रूल आ गया, मैट्रिक्स का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन रूल, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट से सेकंड को सेकंड से और बीच में प्लस। तो आइए ध्यान से -6 × 2 क्या हो जाएगा -12, -3 -4 माइनस माइनस +12 और बीच में प्लस हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो -12 +12, ध्यान से समझिएगा एक एक स्टेज। यहां से अब हम लोग बोलेंगे रो और अगले कॉलम में जाएंगे, फर्स्ट रो तो फर्स्ट रो में ही जाएंगे, सेकंड कॉलम तो सेकंड कॉलम का एलिमेंट तैयार हो रहा है। तो ध्यान से -6 × 3 -18 -3 × -6 माइनस माइनस +18 हो गया। सेम स्टेज दूसरे रो में गए हैं तो इधर से भी सेकंड रो में जाएंगे, फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट तैयार होगा, सेकंड कॉलम से करेंगे तो सेकंड एलिमेंट तैयार होगा। तो आइए चलते हैं मल्टीप्लाई करने। यह हो गया हम लोग का सेकेंड रो, 4 × 2 पहला को पहला से, 4 × 2 8, 2 × -4 -8, ठीक है। यहां से हम लोग बोलेंगे ध्यान से 4 × सेकेंड कॉलम में जा रहे हैं तो सेकेंड यहाँ पर इसके लिए तैयार हो रहा है, 4 × कितना बोलेंगे यहाँ पर 3 12, 2 × -6 -12, तो आपका बना 0 0 0 0 और ये ही चाहिए इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग का थर्ड टर्म आ चुका है 0, तो सेकेंड टर्म भी 0 आना चाहिए तभी तो बराबर कर पाएंगे, और आ भी रहा है, जबरदस्ती हम लोग नहीं बोले हैं, ठीक है। अब आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट टर्म की ओर मूव करते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एक बार फिर से गुणा सीखने का मौका मिल रहा है, कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करना है तो ए को आप पहले लिखिए 2 3 -4 -6, यहां से ए के जगह पर, एडजॉइंट ऑफ ए के जगह पर यहां से जो निकालें उसे रख लें -6 -3 4 2 हो गया। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट, इसमें रो और यह हो गया कॉलम, तो 2 × -6 -12, 3 × 4 +12, ठीक है। 2 × -3 -6, 3 × 2 हो जाएगा +6, ठीक है। -4 × -6 हो जाएगा आपका माइनस माइनस +24, -6 × 4 हो जाएगा -24, ठीक है, कोई दिक्कत। आइए चलते हैं यहाँ पर अगेन -4 × -3 आपका हो जाएगा 12, -6 × 2 हो जाएगा आपका -12, ठीक है। यहाँ पर भी हमें मिला प्लस माइनस सेम चीज, तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0, इस तरह से यह जीरो मैट्रिक्स बना। तो अब हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट को देख लिए, सेकंड को देख लिए, थर्ड को देख लिए, सभी जो है जीरो मैट्रिक्स के बराबर हैं। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू
डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई टू आपस में क्या है, बराबर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, क्वेश्चन नंबर 3 को प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में भी डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स हम लोग का चेंज करेगा, प्रूफ करना है सेम, ठीक है। आइए चलते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे। बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में, और अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जाएं एंड वाई टाइप करें, एंड आल्सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वन ऑफ द बेस्ट वे के लिए, ठीक है, फॉर द रोशन सर रेस्पॉन्स। आइए चलते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे, कॉन्सेंट्रेट। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए जो अभी हम पढ़ाए हैं उसी पर बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आधारित। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। क्वेश्चन नंबर 3 में जो प्रूफ करना है उसी को प्रूफ करना है इस मैट्रिक्स के सापेक्ष में, 3 ऑर्डर के सापेक्ष में। तो 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। तो स्टेप क्या था, सबसे पहले a मान लीजिए, फिर से क्या करिए, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालिए। तो 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख लिया, इसका निकालिए डिटर्मिनेंट्स। तो हम लोग चले गए यहाँ पर R1 के सापेक्ष में, तो यहाँ पर हो गया 1 बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो हो जाएगा 0 -0, ठीक है। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस साइन बोलते हैं ना, तो माइनस यहाँ पर हो गया -1 लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसके रो इसके कॉलम को हटाएंगे, यहां से हो जाएगा 3 × 3 9 -2, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत। डिटर्मिनेंट्स तो सोल्व करना अब लगभग सभी लोगों को आ चुका है, तो वन ऑफ द बेस्ट वे में बने रहिए। यहां से अब 2 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, तो देखिए +2 हमने लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो 0 -0, ठीक है। सॉल्व करने पे ये भी हो गया हम लोग का 0, ये भी हो गया 0, यहां से हम लोग का बना माइनस माइनस +1, और ये हो गया 9 और 2 11। तो इस तरह से हम लोग का बना 11। आप C2 के सापेक्ष में विस्तार कर देते फटाफट बन जाता है, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जल्दी में यहाँ पर इसको सॉल्व कर डाला। तो 0 + 11 + 0 यानी कुल मिलाकर क्या हो गया यहाँ पर 11। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ A मिल गया। तो अब हम लोग इसके थर्ड टर्म को सॉल्व कर दिया जाए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A × I3, यही था ना, यही किए थे पिछले वाले में भी। तो 11 × I3 का मतलब है डायगोनल 1 1 1, बाकी सभी 0, मतलब इकाई अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 11 से सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 0 है तो 0 वाला कुछ प्रभाव नहीं करेगा, 1 वाला बचा लेगा 11 को। तो यहाँ पर बन जाएगा मेरा 11 × 1 11 0 0 0, 11 × 1 11 0 0 0 11, ठीक है। तो ऐसा ही सभी मैट्रिसेस से मिलने चाहिए यहाँ पर, यानी कि सेकंड का कॉन्सेप्ट से भी और थर्ड का भी। तो सेकंड को निकालने के लिए हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा कोफैक्टर। तो आइए प्रत्येक एलिमेंट का अब हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे, वन ऑफ द बेस्ट वे में बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में। ध्यान से A11 हम लोग का 0 आ रहा है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। कैसे, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। A11 अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1 और 1 हम लोग का हो गया प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर A11 का बात कर रहे हैं इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो 0 -0, ओवरऑल क्या हो गया 0, ठीक है। थोड़ा सा जैसे जैसे आगे लॉन्ग क्वेश्चन होता जाएगा वैसे वैसे हम लोग स्टेप डाउन करेंगे, ठीक है। इनिशियल स्टेज, उसके बाद थोड़ा सा कम, जब हायर लेवल का क्वेश्चन, और थोड़ा सा उसके सापेक्ष में कम। ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रेट। यहां से हम लोग का बना A11 हम लोग का हो गया 0। ध्यान से अब इसके बारे में चर्चा करना है यहाँ पर -1 के बारे में। तो इसका नेमिंग क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, A12 यानी कि 1 और 2 3 ऑड, यानी सिंपली याद कर लीजिए 3 ऑर्डर के लिए भी ध्यान से अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगला वाला के लिए बोलना है तो हम लोग क्या बोलेंगे माइनस, ठीक है। तो आगे लगा देंगे माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह हम लोग रो या कॉलम हटाएंगे, 3 × 3, देखिए 3 × 3 क्या हुआ 9, माइनस होता है और -2 है तो माइनस माइनस +2, ठीक है, यानी कि 9 और 2 क्या हो गया -11। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर A13 पर। A13 मतलब पहले रो का तीसरा एलिमेंट 2 के लिए। तो क्या होगा यहाँ पर A13 1 और 3 हम लोग का प्लस माइनस प्लस बता ही चुके हैं, तो प्लस लिख लीजिए। अब यहाँ पर यह 2 का बात करेंगे तो यह रो यह कॉलम हटाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो हो जाएगा 0 -0, क्या हो गया 0, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वे A21 का बात करने, A21
तो A21 का बात करने यहाँ पर ध्यान से, यानी कि 3 का 2 और 1 क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, माइनस, तो माइनस लिख लिया, ठीक है। अब 3 के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ध्यान से -3 -0, ठीक है, तो -3 -0, ओवरऑल क्या बना यहाँ पर माइनस माइनस +3, ठीक है। तो 2 1 तक पहुंच गए, मतलब 3 तक पहुंच गए। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर इसके लिए होता है प्लस, तो अब यहाँ पर हमने कहा 8, ध्यान से 823, इसके लिए अब हो गया प्लस माइनस, इसके लिए अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यह हो जाएगा हम लोग का -1, ठीक है। कैसे, ध्यान से इसके रो इसके कॉलम को हटाएंगे यहाँ पर, तो यह हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस, लेकिन इसका साइन होता है माइनस, इसलिए हो गया -1, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे A31 कॉन्सेंट्रेट, तो A31 का अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो A31 यानी कि 1 के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, ध्यान से यहाँ पर हो जाएगा 2 -0, ठीक है, और 3 1 है तो हम लोग का यहाँ पर ऐसे भी ध्यान रखें प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा रहेगा कॉपी पर लिख लीजिए इसका साइन, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फटाफट जो आ रहा है उसका साइन देख लीजिए उसमें, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए बीच में माइनस, तो क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 -0, तो देख लीजिए सेम चीज 2। अब हम लोग इसके लिए बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर साइन होता है माइनस, तो यहाँ से माइनस लिख लिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखिए इसके रो इसके कॉलम, इसके रो इसके कॉलम को हटाते हुए बनेगा क्या डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट -2, ठीक है, -6 -2 -6 इक्वल टू 8, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। दैट्स ऑल लाइव क्लास, कोई भी टेंशन हो एकदम आराम से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। A33 का बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, यानी कि लास्ट एलिमेंट का बात कर रहे हैं, या रो या कॉलम को हटाएं, यहाँ पर हो जाएगा कितना, ध्यान से 0 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस +3, ठीक है, दैट्स ऑल 3, कोई दिक्कत, क्लियर है। चलिए चलते हैं हम लोग, वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेंट्रेट, तो प्रत्येक एलिमेंट का निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से लगातार एलिमेंट्स को रख दीजिए, 0 यहाँ पर -11 0 0 -11 0, A21 तो यह हो गया हम लोग का 3, नेक्स्ट हो जाएगा -1, यहाँ पर हो गया 1, ये वाला छूट गया है क्या, चलिए निकाल लीजिए, देख लीजिए 0 का क्या हो रहा है, देखिए 3 -2 तो क्या हो गया 1, प्लस होता है साइन तो 1 ही रह जाएगा। आइए चलते हैं, अब बाकी अब लिख लीजिएगा आप लोग। A31 के लिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो A31 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2, ठीक है। A32 8 आया है और A33 3 आया, और इसका ट्रांसपोज करना बाकी है, तो ये ट्रांसपोज कर लिया जाए। इसके रो के एलिमेंट को कॉलम में 0 -11 0 3 1 -11, एकदम सिमिलर, जस्ट हम लोग 3 में जैसे कर चुके हैं, बस यहाँ पर 3 ऑर्डर है, वहां पर 2 ऑर्डर था, 2 8 3 निकल आया। अब आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का चल रहा था टॉपिक, अब हम लोग का 3 टर्म्स प्रूफ करना था, जिसमें सेकेंड टर्म था A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो A के बराबर हम लोग का जो दिया हुआ उसे रख लीजिए 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटू में एडजॉइंट ऑफ A, तो एडजॉइंट ऑफ A यहाँ पर पड़ा हुआ है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस सेम, फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम, ठीक है। तो क्या होगा 1 इंटू 0 0 -1 -11 तो माइनस माइनस +11, 2 इंटू 0 0, ठीक है। 1 इंटू 3 हो गया 3, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू -2 ठीक है। 1 इंटू 2 यह हो गया 2, -1 इंटू 8 -8, 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, ठीक है। फर्स्ट रो कंप्लीट। सेकेंड रो में आएंगे तो इधर से भी हम लोग सेकेंड रो में लिखना शुरू कर देंगे। 3 इंटू 0 0, 0 इंटू -11 0, -2 इंटू 0 0, ठीक है। 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 1 0, -2 इंटू -1 +2। नेक्स्ट अगेन 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 0 इंटू 8 हो जाएगा 0, -2 इंटू 3 हो जाएगा आपका -6, ठीक है। अगेन ध्यान देंगे थर्ड रो में हम लोग एंट्री किए तो थर्ड रो में चले जाएंगे। 1 इंटू 0 0, 0 इंटू -11 0, 3 इंटू 0 0। अगेन होगा 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू -1 -3, ठीक है। 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 8 0, 3 इंटू 3 9। अब जोड़कर देखिए क्या बनता है कॉन्सेंट्रेट। 11 0 0 0, 11 0
0 0 11, 9 और 2 11। तो इस तरह से हम लोग का बना सेम। तो अभी हम लोग दो मैच कर लिए, थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म, ठीक है, सेम सेम। अब हम लोग का थर्ड टर्म सेकेंड टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए चाहिए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए को जल्दी से कॉपी पे नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हम चेंज करेंगे। 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। और आपको जरूरत पड़ेगा ए को भी चेंज कर लीजिए, लिख लीजिए बल्कि 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। फटाफट लास्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट वे, बने रहे। चलिए एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेंट्रेट। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ तक अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ध्यान से वन ऑफ द बेस्ट वे बने रहें। आइए चलते हैं यहाँ पर, वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेंट्रेट, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कॉपी से मैच कर लीजिए, ए मैच कर लीजिए जो आपने लिखा था बैक का, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके मैं दिखला देता हूँ। यहाँ पर रो, यह हो गया कॉलम। तो 0 × 1 0, 3 × 3 9, 2 × 1 2। अब इस रो का सेकेंड कॉलम से तो हो जाएगा 0 × -1 0, 3 × 0 0, 2 × 0 0, 0 + 0 + 0, ठीक है। 0 × 2 क्या हुआ 0, 3 × -2 -6, 2 × 3 6, ठीक है। आइए चलते हैं यहाँ पर, -11 × 1 हो जाएगा -11, 1 × 3 3, 8 × 1 8, ठीक है। यहाँ पर होगा -11 × -1 11, 1 × 0 0, 8 × 0 0। नेक्स्ट अगेन -11 × 2 -22, -1 × -2 8 × 3 24, ठीक है। अब थर्ड रो में जा रहे हैं यहाँ पर, तो इधर से भी थर्ड रो में जाएंगे। 0 × 1 0, -1 × 3 -3, 3 × 1 3। अगेन 0 × -1 0, -1 × 0 0, 3 × 0 0, ठीक है। अगेन 0 × 2 0, -1 × -2 2, 3 × 3 9 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको जोड़कर देखिए, 11 0 0 आ गया, 0 11 0, ठीक है। 3 में से 3 जाएगा, 0 0 11, ठीक है। और लगभग आप पीछे भी केयर कर चुके हैं यहाँ पर कि सभी इतना ही के बराबर थे, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं a × एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a × a इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a × I3, ठीक है। तो इस तरह से आपका NCERT एक्सरसाइज 4.5 एडजॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। कल की क्लास में हम लोग इंडियन एयरफोर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर, वन ऑफ द बेस्ट वे, ठीक है। आइए चलते हैं यहाँ पर, वन ऑफ द बेस्ट वे के लिए एंट्री करते हैं यहाँ पर आगे, ठीक है। आगे मतलब समझ रहे हैं ना। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड आल्सो सब्सक्राइब करें न्यू व्यूअर, ठीक है। एंड इंडिकेट फॉर बेल आइकन टू ज्वाइनिंग लाइव क्लास, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट वे में बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में। और इस तरह से एंट्री करते हैं हम लोग लास्ट छोर की ओर। कल की क्लास में मैंने बता रखा है क्या होगा। इस तरह से मेरे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। नेक्स्ट पार्ट अगेन बहुत ही जल्द, यानी कमिंग सून, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू विजिटिंग माय लाइव क्लास। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब for best compliment and best result and best for this channel, ठीक है। Subscribe now, that's all. Thank you visiting my